नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच बिहार की सियासत की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच छिड़ गई है। ये सियासी लड़ाई ऐसी है जिस लड़ाई को लेकर चिराग पासवान एक तरफ हमलावर है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। अब देखिए, आरक्षण को लेकर जो बिहार में बहस चल पड़ी है, चिराग पासवान अलग बात कह रहे हैं, तेजस्वी यादव अलग बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसे में भी चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। यूं कह सकते हैं कि चिराग पासवान के घर तक इस बार तेजस्वी यादव जा पहुंचे हैं। और ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी बात हो गई जिस बात के कारण तेजस्वी यादव को रामविलास पासवान तक को याद करना पड़ गया है और यह तक कहना पड़ गया है कि चिराग पासवान को अपने पिता के उस भाषण को सुनना चाहिए। अब लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं तो देखिए, चौथे चरण का जो है चुनावी शोर आज थम जाने वाला है। अब ऐसे में चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है उस पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया भी आई है। चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव ने यह कहकर भी कटाक्ष किया है कि खुद को मोदी का हनुमान तो बताते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं है। चिराग पासवान की जानकारी पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है और रामविलास पासवान को किस संदर्भ में याद किया है, वो तमाम बयानात आप सुन लीजिए। चिराग पासवान जी तो खुद ही कहते थे कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण वापस लौटा देना चाहिए। और मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान जी की अपनी सोच है, स्वतंत्र है किसी के साथ भी रहने के लिए। लेकिन आरक्षण के बारे में चिराग पासवान जी को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है और ना ही आरएसएस के बारे में उनको इतिहास की जानकारी है। थोड़ा आरएसएस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए और जानकारी उनको तभी प्राप्ति हो सकती है जब अपने पिताजी का, रामविलास जी जो हम सबों के नेता थे, उनके भाषणों को वो सुने। उनका भाषण जो है रामविलास पासवान जी का, चिराग पासवान जी पहले सुने, समझे। उनके पिताजी ने कई बार ये बात कही कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहता है, दंगाई पार्टी है। इसके कारण उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था। तो ये सब लोग जानते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी बेचारे नादान हैं। तो सुना आपने, लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच बिहार में अलग ही लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई बड़े भाई छोटे भाई के बीच में है। अब देखिए, सियासत में चाहे जो भी हो, लेकिन चिराग पासवान को तेजस्वी अपना बड़ा भाई मानते हैं, चिराग पासवान तेजस्वी को अपना छोटा भाई मानते हैं, वो तो राबड़ी देवी को अपनी माता तक कहते हैं। लेकिन ऐसे में चूंकि लड़ाई सियासी है और सियासत में कहते हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है होता रहता है, ऐसे में चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी यादव का यह बयान अब क्या कुछ रंग लाता है और चिराग पासवान यानी कि लोजपा रामविलास के अध्यक्ष इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल, मोदी का हनुमान कहे जाने को लेकर चिराग पासवान पर बड़ा हमला तेजस्वी यादव ने कर दिया है और रामविलास पासवान को याद करते हुए कहा है कि उनके भाषण को सुनना चाहिए, वो हमारे भी नेता थे। कैसे बीजेपी ने उनके परिवार को तोड़ दिया, कैसे बीजेपी ने उनके घर पर जो रामविलास पासवान की प्रतिमा लगी थी उसे भी हटाने का काम किया, कैसे परिवार में फूट डाला, कैसे चाचा भतीजे में लड़ाई लगाई, ये तमाम बातें तेजस्वी यादव कह रहे थे और कटाक्ष कर रहे थे। देखना होगा जवाब क्या मिलता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।